देश भर में गौ माता की दुर्दशा को लेकर बजरंग सेना संगठन ने बड़ा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। इसी क्रम में 7 दिसंबर को संगठन द्वारा अयोध्या में विशाल पैदल मार्च और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटैरिया ने बैरागढ़ कला संत हिरदाराम नगर भोपाल स्थित राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा के निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। पटैरिया ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में गौ माता सड़कों पर बेसहारा घूम रही है, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। कई गौ माताएं दुर्घटनाओं में काल के गाल में समा रही, वहीं वाहन चालक भी इन हादसों में घायल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने कई बार सरकार से गौ संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई है। अब केवल भगवान का ही सहारा है। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर की सुबह 8 बजे से सरयू गंगा से हनुमानगढ़ी होते हुए भगवान श्री राम मंदिर तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। वहां संगठन के हजारों कार्यकर्ता 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि गौ माता को राज्य में राजमाता और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इस अवसर पर पटैरिया ने बताया कि चूंकि अब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है, इसलिए बजरंग सेना, जिसका गठन मंदिर निर्माण के उद्देश्य से हुआ था, अब गौरक्षा और सनातन संस्कृति संरक्षण के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी। कार्यक्रम के समापन पर शाम 7 बजे सरयू गंगा में दीपदान कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव मिश्री चंद गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री राजेश भबेले, पाराशर, नेहा दीदी, पर्वत सिंह, विनोद साहू, अजय मितवाल, गौरक्षा राष्ट्रीय सचिव ब्रजेश शुक्ला, आर्यन सिंह, ऋषिकेश आठिया सहित संगठन के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। पैदल यात्रा और धार्मिक कार्य जो किए जा रहे हैं आपके संगठन द्वारा, किस तरह से प्रेरणा और क्या रहेगा इस बार का विशेष? अभी हम लोग 7 दिसंबर को अयोध्या यात्रा पर पूरी बजरंग सेना की टीम लगभग 20 राज्यों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सभी लोग उसमें उपस्थित हो रहे हैं। और जो हमारे संगठन का निर्माण हुआ था, अभी माननीय हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने आपको बताया ही है कि राम मंदिर के लिए संगठन का निर्माण हुआ था, तो वो हमारा संकल्प पूरा हो गया है। इसलिए हम लोग सब लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे और वहीं से हम लोग एक साथ शपथ लेंगे कि हमें गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है। इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। पूरे देश भर में हम लोग ज्ञापन भी सौंप रहे हैं कि राज्य में राजमाता और देश में राष्ट्रमाता बने, क्योंकि हमारी गौ माता की जो दशा है आप लोग भी देख रहे हैं, प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में गाय मर रही हैं सड़कों पर, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। इसलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता बने। यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि ये पैसे को लेकर, और क्या ये चुनाव की तैयारी तो नहीं 2027-28 की? नहीं, अब कोई चुनाव की तैयारी नहीं है। हम लोग तो सामाजिक काम करते हैं, धर्म का काम कर रहे हैं और गौ माता को राष्ट्रमाता हमें बनाना है, यही हमारा संकल्प है। 7 दिसंबर को अयोध्या में एक विशाल भगवान राम दर्शन का कार्यक्रम है। 11,000 हनुमान चालीसा के पाठ का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के सिलसिले में हमारे पदाधिकारी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव जी और सब लोग पधारे हैं। और हमारा जो संगठन बना था, परम पूज्य महंत रत्न गोपाल दास जी के आदेश पर बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटैरिया जी द्वारा लगभग 14 वर्ष पहले ये संगठन बनाया गया था, ताकि राम मंदिर का निर्माण जल्दी हो सके, उनके निर्देश पर। अब यह संगठन मंदिर पूरी तरह बन के तैयार हो गया है। तो आज मंदिर बन के तैयार हुआ है, तो हम देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए और न्यायालय का आभार व्यक्त करने के लिए और मंदिर निर्माताओं का आभार व्यक्त करने के लिए अयोध्या में 11,000 हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे। और हमें एक मांग किसी सरकार से नहीं, राम भगवान से करेंगे कि गौ माता बेसहारा होकर गली गली में घूम रही है, तो इसको राज्यों में राजमाता और राष्ट्र में राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। अब बाकी जानकारी करने का आपने एक बेड़ा उठाया, उस पर क्या रहेगा विशेष और किस प्रकार की सेवा करने का आप और आगे तक का सोच रहे हैं? बजरंग सेना मेन उद्देश्य ये है कि गौ माता का संरक्षण कैसे हो सकता है, गौ माता के उद्धार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम सभी लोगों का विचार भी ले रहे हैं। पूरे प्रदेशों से, हर अलग अलग प्रदेशों से हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बैठ रहे और क्या अच्छा कर सकते गौ माता के हिसाब से। तो हम लोग लगे हैं बजरंग सेना के द्वारा, मतलब है हम लोग जब अभी अयोध्या यात्रा जो 7 तारीख को जाना है, तो उसमें हम लोग चर्चा करने भी आए हैं। और आज विशेष तौर पे हमें यहाँ पर जो आमंत्रित किया है, हमने विश्व में अभी तक इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। 1,000 कलाकारों को एक मंच एक दिन में हमने सम्मान किया सागर में।
हमारे संगठन के द्वारा अभी तक पूरे विश्व में आप पता कर लेना 1000 लोगों को, कलाकारों को, बुंदेलखंड के कलाकारों को, जो छोटे बड़े क्रिएटर थे फेसबुक, इंस्टा और मतलब हैं यूट्यूब जो चलाते हैं, उनके द्वारा मतलब हैं जो कलाकार हैं उनको सम्मान किया है। और बजरंग सेना के द्वारा यह कार्यक्रम हुआ, बहुत ही शानदार कार्यक्रम। आप देखते आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। और आगे भी हम लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से, एक हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है कि जैसे कि हम लोगों ने सोचा है कि अब हम लोग मतलब हैं इतवार की जो छुट्टियां जो भारत वर्ष में छुट्टी साप्ताहिक छुट्टियां जो मनाई जाती है, वह शासन से हम लोग या तो शनिवार या मंगलवार को हम लोग एक प्रमुख मांगों में से एक मांग हम लोग ये भी रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि शनिवार इतवार को जो जैसे कि हनुमान जी के हम लोग भक्त हैं और हनुमान जी की पूजा करना और श्री रामचंद्र, तो उस दिन छुट्टी की मांग कर रहे हैं हम लोग। पूरे भारतवर्ष में जहाँ हर ज़िले में एक दिन ऐसा दिन बनाएंगे कि हर ज़िले में कहीं ना कहीं आपको एक ज्ञापन देना है कलेक्टर को, और वहाँ के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय मतलब है अपने राष्ट्रपति जी को भी उसमें ज्ञापन में उल्लेख करना है यहाँ।